परमेश्वर के धन्यवाद हो जब सारा देश पूरी कोशिश में है, हमारे देश के नेता, अधिकारी, डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस के अफसर्स, वर्कर्स, यहां तक कि अपना सब कुछ लगाए दे रहे हैं और इस बीमारी में हमको बचाने के लिए अपने आप को झोंक दे रहे हैं। वो कर्मचारी जो आपके यहां सफाई में लगे हैं, वो रात दिन इस कोशिश में किसी तरह से हमारे लोगों को कोरोना ना हो जाए। सब प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, अलग रख रहे हैं, आने जाने में सहायता कर रहे हैं, तो अभी वो सहायता पूरी नहीं होती। कितने लोग तड़प रहे हैं, दुखी हैं और किसी तरह से अपने घर पहुंच जाना चाहते हैं, अपने लोगों के लिए बिलख रहे हैं। यदि वो नहीं है कोरोना में तो उनके लोग हैं कहीं ना कहीं, पूरे देश में फैले हैं, पूरी दुनिया में फैले हैं। यहां से अमेरिका जाने वाले लोग भी परेशान हैं। पर एक जन है जो उसने आपको स्मरण किया है। द लॉर्ड इज माइंडफुल ऑफ अस टू ब्लेस अस, टू कीप अस, टू सेव अस from all type of this epidemics or pandemics and for everything जो आपको सताती है, जो आपको दुख देती है, जिससे आप परेशान हैं, जिसके लिए आप इतनी चिंता कर रहे हैं, जिसके लिए आप नींद नहीं आ रही है आपको। पहला पत्रस 5वां अध्याय और 7वें पद में इस प्रकार लिखा है, Cast all your anxieties upon him. Cast all your anxieties उसके ऊपर। He cares for you. अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो। वो एंजाइटी जो आपको सोने नहीं देती, रात में आराम से रहने नहीं देती, दिन भर परेशान रहते हैं, रिश्तेदार दूर दूर है। मैं कई लोगों को जानता हूं जिनके घर के रिश्तेदार कोई साउथ में है, कोई अमेरिका में है, कोई और स्पेन में है, कोई दूसरे देशों में है। उनको रात दिन यहां पे चैन नहीं है, कल नहीं है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, कास्ट ऑल योर एंजाइटीज अपॉन हिम एंड ही विल टेक केयर। अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो और वो तुम्हारा ध्यान रखेगा। उसे तुम्हारा ख्याल है। उर्दू में लिखा है, वो तुम्हारा ख्याल करेगा, वो तुम्हारा ख्याल करता है। मेरा ख्याल करता है? हाँ, मेरा ख्याल करता है, सचमुच मेरा ख्याल करता है। मैं नगण्य सा हूं, छोटा सा हूं, मैं कुछ हूं भी नहीं। मैं एक कीड़े सरीखे हूं, कीड़े सरीखे याकूब। एक नेशन को कहता है कीड़े सरीखे याकूब, मैं तो उसके पद तक भी नहीं पहुंचा हूं। बट ही केयर्स फॉर मी। टेल योर हार्ट, वो तेरी चिंता करता है। अपने दिल से कहो, ही टेक्स केयर। वो सचमुच आपकी चिंता करता है। अगर आप अपनी चिंताएं उस पर छोड़ दें, अगर आप अपनी चिंता करना छोड़ दें और खुदावंत पर भरोसा रखें, तो आपको महसूस होगा कि वो आपकी चिंता कर रहा है। दिल में तसल्ली देगा, आराम की नींद देगा, खुशी देगा और आपकी छाती की रखवाली करेगा। वो आपके विश्वास की रखवाली करने में बहुत सामर्थ्य है। जितने लोगों ने ऐसा किया वो सब उससे आशीषित हुए। माय बाइबल टेल्स मी, उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सहायता की है। जब आप दुर्दशा में होते हैं तो वो आपकी सहायता करता है। दुर्दशा में लोग देख के चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। तो उससे कौन इनके इस मामले में पड़े, कौन इसकी इस बीमारी में घुस जाए, कौन इनसे बात करे। घर के रिश्तेदार छोड़ देते हैं। गांव के लोग जब जा रहे हैं, वो वहां पे गांव पे कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, पर उनको अलग रखा जा रहा है लोगों को।
हमारे माँ बाप हमारी चिंता नहीं कर सकते जितनी आपका परमेश्वर आपकी चिंता करेगा। God is mindful of us, to bless us, to keep us safe. He has given us a name above all names. उसने हमें वो नाम दिया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे हमारी चिंता होती है। मैं धन्यवाद करता हूं, उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली है। Bible says, he is sleepless watchman. वो ना ऊंघेगा और ना सोएगा। वो अपनी पलकें भी नहीं झपकाता। जब आप मुसीबत में होते हैं, परेशानी में होते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो इतना विश्वास योग्य परमेश्वर है कि बाइबल टेल्स कर ना तो वो ऊंघेगा और ना सोएगा। वो दिन को धूप से और रात को चांदनी से तेरी हिफाजत करेगा। ये वो दिन है जब लोग यात्रा करते हैं, बड़ी बड़ी यात्राएं करते हैं, चाहते हैं यात्रा में कोई उनका ख्याल रखे। आज भी लोग यात्रा कर रहे हैं, एक देश से दूसरे देश जाना चाहते हैं, किसी तरह से निकल जाना चाहते हो उस जगह जहां वो है। उन्हें कुछ मालूम नहीं है, वो तुम्हारी यात्रा में तुम्हारी सहायता करेगा। मेरी बात पर विश्वास करो बेटा, मैं यीशु मसीह के नाम में कह रहा हूं, तुम्हारी इस जीवन की यात्रा को वो सरल कर देगा, तुम्हारी यात्रा में तुम्हारी सहायता करेगा। ये स्लीपलेस वॉचमैन, ना तो ऊंघेगा और ना सोएगा। खुदा आपको बड़ी बरकत दे जब आप उस पर विश्वास कर रहे हैं। इसी समय आपके लिए मौजा हो, इसी समय आपके लिए आश्चर्यक्रम हो, इसी समय विश्वास करते समय आपके लिए काम होगा। बाइबल कहती है मैं विश्वास करता हूं। विश्वास करने से उसका लहू हमारे लिए कार्यकारी होता है। जब आप विश्वास करना शुरू करते हैं, उसी समय वो आपके लिए काम करता है। जब आप उसका नाम लेते हैं यीशु, उसी समय कुछ इथर वेव्स पे कुछ होता है, स्वर्ग तक पहुंचती हैं, स्वर्गदूत दौड़े घूमते हैं। व्हाट वी शैल डू, उस आदमी के लिए हम क्या करें जो यीशु का नाम पुकार रहा है? उसकी क्या जरूरत है? कैसे हम उसकी मदद कर सकते हैं? मुझे एक इवेंट याद आ रही है। एक दिन एक खानदान में एक स्त्री को उसके बच्चे समेत घर से निकाल दिया गया। वो रेगिस्तान में थी, वो जंगल में थी, वो बारी बारी घूम रही थी, यहां तक कि जो उसके स्वामी ने पानी दिया था, रोटी दी थी, वो सब खत्म हो गई थी। बड़े रेगिस्तान में थी। बहुत परेशान थी। अपने बच्चे को तड़पता हुआ मरता देखना नहीं चाहती थी। तो एक तीर के फेंकने तक उस बच्चे को छोड़कर जहां तक एक तीर जा सकता है उतनी दूर जाकर बैठ गई। उसने कहा मैं अपने बच्चे को तड़पता हुआ मरता नहीं देख सकती, मेरे लिए यह संभव नहीं है। और दुआ करने लगी, चिल्लाकर रोने लगी। वहां बच्चा भी जहां छोड़कर गई थी रोने लगा। तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और स्वर्ग से एक दूत भेजा कि जाकर उस स्त्री से कहे कि देख, जहां तेरा बच्चा पड़ा है, मैंने तेरी प्रार्थना और उसकी प्रार्थना सुन ली है, वहां जा। जब वहां गई तो उसने देखा, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसे कुआं दिखाई दिया। उसने कहा ले, उस कुएं से अपना पानी भर, बोतल भर और उस बच्चे को पिला। और वो एक सामर्थी जाति बन गया। आज तक वो जाति है और पूरी दुनिया में फैली हुई है। परमेश्वर ने उसे बरकत दी और बहुत बरकत दी। God wants to care you. The Lord is mindful of us to bless us.
कभी भूलता नहीं है, कभी छोड़ता नहीं है। उसने कहा ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। मैं ना डरूंगा, परमेश्वर हमारी ओर है। कोई कारण नहीं होगा आपको डरने का। एक दिन एक देश से परमेश्वर नाराज था, उसे बर्बाद करने पर था। उस पर आग की और गंधक की जलाने वाली बारिश करने पर था, उसे उलट देने पर था। और वहां एक व्यक्ति था जो अब्राहम का भतीजा था, और अब्राहम ने अपने भतीजे के लिए प्रार्थना की थी। नाम लेके तो नहीं करा था। उसने कहा क्या उस देश में यदि 10 भी धर्मी होंगे तो उसे यहां तक ले आया था कि हाँ, अगर 10 भी धर्मी होंगे तो मैं उसको छोड़ दूंगा। पर जहां लूत रह गया था वहां 10 लोग धर्मी न थे। एक लूत और उसकी 2 बेटियां और एक पत्नी थी, 4 लोग थे। परमेश्वर को उस देश को नाश करना ही था, तो उसने अपने स्वर्गदूतों को भेजा कि जब सवेरे आग और गंधक गिरेगी, सूरज की पहली किरण निकलते ही, दूसरे दिन का सूरज ये लोग नहीं देखना पाएंगे, उसने रात को ही 2 स्वर्गदूत भेजे, जिन्हें लूत ने रिसीव करा। नहीं मालूम था कि ये स्वर्गदूत हैं। उन्हें अपने घर में रखा, और सुबह होते ही उन दूतों ने कहा लूत से, निकल चलो। कोई अपना घर नहीं छोड़ना चाहता। वो कुछ देर लगा रहा था, तो दूतों ने उसका हाथ पकड़कर खींचकर बाहर ले गए, उसकी बेटियों को, उसकी पत्नी को भी। परमेश्वर अपनी बात के कहे अनुसार उनका ध्यान रख रहा था, और लूत बच गया, उसकी बेटियां बच गई। उसकी पत्नी ने जरूर पीछे मुड़कर देखा, और वो नमक के खंबा बन गई, जो आज भी विद्यमान है। उस देश में जाकर लोग उसे देखते हैं, हमने भी देखा। जो बात मैं कहने जा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर भूलता नहीं है। यहोवा ने हमको स्मरण किया है कि हमें आशीष दे। बाइबल टेल्स अस, वचन संहिता 136 उसका 23वां पद इस प्रकार है, उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सहायता की। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सहायता की है। बहुत दुर्दशा है क्या? मैं सोचता हूं बहुत लोगों को बहुत दुर्दशा में रहना पड़ रहा है। Nobody cares for them. Even कई बार स्पाउस भी एक दूसरे की चिंता करने से कतराते हैं। परमेश्वर के लोग भी बहुत कतराते हैं। मैं उस व्यक्ति को याद कर रहा हूं जो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, और रास्ते में डकैतों ने उसे पकड़ लिया, मारा, पीटा, और जो कुछ उसका था सब लेकर चले गए, और उसे अधमरा करके छोड़ गए। उसी रास्ते से एक याजक निकला, अर्थात परमेश्वर का जन जो सेवा करता है परमेश्वर की और लोगों के लिए प्रार्थना करता है परमेश्वर से। एक याजक निकला, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। फिर एक लेवी निकला, ये भजनकार थे, ये साज बजाया करते थे परमेश्वर के भवन में, पर ये भी आया, उसे देखा और कतरा कर फिर चला गया। बाइबल कहती है उसके बाद एक सामरी आदमी आया, उसने उसे देखा, देखकर तरस खाया, उसके घाव पर अपना तेल लगाया
मर्रम लगाया और दाखरस उड़ेला, जिससे फिर वो शक्ति पा जाए, और उसे अपने गधे पर बिठा लिया और उसे एक सराय में ले गया। जहां उसे रखा, दूसरे दिन वो वहां से गया और उस सराय के मालिक को उसने 2 दमड़ियां दी और कहा, जब तक मैं ना आऊं तो इसकी देखभाल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वो सब मैं तुझे लौट कर दे दूंगा। सराय के मालिक ने उसे रखा। उसका नाम नेक सामरी है। गुड सैमरिटन के नाम से आप लोगों को जानते होंगे। आज दुनिया अपना नाम रखती है गुड सैमरिटन, सेवा करती है ऐसे ही, क्योंकि ही इज रियली ए गुड सैमरिटन, इज अ शेपर्ड। हमारा चरवाहा है, वो हमारी चिंता करता है, वो हमारी सुधि लेता है। और मैं बताना चाहता हूं, क्या छोटे क्या बड़े, उसने हमें स्मरण किया है कि हमें आशीष दे। आज चाहे छोटे हैं आप, बहुत बड़े हैं, या सिर्फ परमेश्वर का ध्यान करते हैं, डरते हैं उससे, उस पर विश्वास करते हैं, वो आपको आशीष देगा, वो आपको आशीष देगा, वो आपको आशीष देगा। मैं ये बात कहने में संकोच नहीं करता, मैं बार बार कह सकता हूं, चिल्ला कर कह सकता हूं कि परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, तुम्हें और तुम्हारी संतानों को आशीष देगा। वो इस्राएल को आशीष देता है, वो एरन को, हारून को आशीष देता है, वो आपको भी आशीष देगा, उसका वायदा है। क्या बड़े क्या छोटे, जितने यहोवा को पुकारते उन्हें आशीष देता है। खुदा बाप ढूंढ ढूंढ के लोगों का, ढूंढ ढूंढ कर लिखा भी है। मैं खोजने और बचाने के लिए आया, पापियों को, धर्मियों को ही नहीं, पापियों को ढूंढने और उन्हें बुलाने के लिए आया, उन्हें बचाने के लिए आया। वो यरूशलेम और सारे यहूदिया में शहर शहर और गांव गांव घूमकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता था और उनके बीमारों को और कमजोरों को चंगा करता करा। और उसने अपने चेलों से कहा, खेत के मालिक से विनती करो कि वो और मजदूरों को भेज दे, क्योंकि खेत पक गए हैं। सचमुच कई जिंदगियां बहुत पक गई हैं, लोग बहुत पक गए हैं, दुखों से पक गए हैं, पाप से पक गए हैं। हम एक स्लैंग भाषा में इस्तेमाल करते हैं, हमें क्यों पका रहे हो? लोग पक चुके हैं, फसल तैयार खड़ी है कि मजदूरों को भेजे। और काटने वाला और बोने वाला दोनों आशीष पाते हैं। फसल तैयार है, बोने वाला और काटने वाला दोनों आशीष पाते हैं। खुदा बाप ने कहा कि वो तुम्हें आशीष देगा। बहुत ध्यान से जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, मैंने देखा एक स्त्री जिससे शायद सब लोग शहर के घृणा करते थे, इसलिए वो दोपहर में कोई एक मीठा कुआं था पानी का, वो अकेले में, जब सब स्त्रियां भर चुकी होती थी पानी, सब उस धूप के देश में, लगभग रेगिस्तान है, पानी भरकर अपने घरों में ले जाते थे, तब वो अकेले में पानी भरने जाती थी। जब यीशु मसीह जगत में थे तो उस विशेष स्त्री का ध्यान रखकर कई किलोमीटर एक्स्ट्रा चल के, जिस रास्ते से उन्हें जाना था, समय निकालकर उस कुएं पे जाकर बैठ गए।
जब वो स्त्री आई और पानी भरने लगी, तब यीशु मसीह ने कहा, मुझे पानी पिला। उस स्त्री ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें पानी नहीं पिला सकती, तुम यहूदी हो और हम सामरी हैं। क्योंकि यहूदी लोग सामरियों से कोई संबंध नहीं रखते थे, ये छोटे समझ जाते थे। पर यीशु मसीह ने उससे कहा, यदि तू ये जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। यीशु मसीह परमेश्वर का वरदान है जो हमारे लिए जगत में आया। उसने कहा भी, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और तुझे जीवन का जल देता। थोड़ी देर में बातचीत करने के बाद वो स्त्री अपने पापमयी जिंदगी को भूलकर नगर में प्रचार करने लगी और कहने लगी, देखो मुझे मसीह मिल गया है। और पूरे नगर ने निकलकर उसे जाना कि सचमुच ये मसीह है। फिर उन्होंने विनती करी कि यीशु मसीह वहां 2 दिन तक और ठहरा रहा, और फिर आकर उस स्त्री से कहने लगी, अब हम तेरे कहने ही से नहीं बल्कि हमने स्वयं जान लिया है कि ये ही परमेश्वर का उद्धार करता है, ये जगत का उद्धार करता है। परमेश्वर का मेमना है जो जहान के गुनाहों को उठाए लिए जाता है। आज बड़ा मौका है आपके पास कि आप अपने पापों से छूट जाएं, उसे हमारा ध्यान है। शायद इसीलिए मैं आपसे बातें कर रहा हूं कि परमेश्वर को आपका मेरा ध्यान है। उसने हमें स्मरण किया है कि हमें बरकत दे। आज तक हमने बहुतों से बरकत मांगी है, बहुत चाहा है कि कोई आएगा और हमारी सहायता करेगा, और आई टेल यू, स्वर्ग का परमेश्वर आपको स्मरण करता है कि आपको बरकत दे, आपको बरकत दे। यरूशलेम में बेथesda नाम का एक कुंड है जिसके 5 ओसारे हैं, और उसमें तरह तरह के बीमार पड़े रहते थे। लोग छोड़ जाते थे क्योंकि उस कुंड को परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर एक बार पानी हिलाता था, और जो कोई पहले कूद पड़ता था वो चंगा हो जाता था। उसी बड़े अनुग्रह वाले स्थान में एक व्यक्ति पड़ा था जो 38 साल से वही था, और उसके पास कोई नहीं था कि उसकी मदद करे कि जब स्वर्गदूत आए तो उसे पानी में उतार दे। उस स्वर्ग का परमेश्वर अपने पृथ्वी के प्रवास में, अपने 3.5 साल की सेवा में एक दिन निकाल कर उसके पास गया, और ये जानकर के बहुत दिन से वो इसी दशा में पड़ा है, उससे पूछा, पुत्र क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा, मेरे पास कोई नहीं, nobody cares for me, कि जब स्वर्गदूत आए और मुझे उस पानी को हिलाए तो मुझे उतार दे पानी में, जिससे मैं चंगा हो जाऊं। उसने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वो उठा और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला गया, तुरंत चंगा हो गया। दिस जीसस क्राइस्ट केयर्स फॉर अस। यहां तक कि उसने अपना प्राण, अपना लहू हमारे लिए बहा दिया और कहा, देखो मैं बहुतों के पापों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देता हूं। ये वाचा का मेरा वो लहू है जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है। He loves you. He paid price for this. उसने इन सब बीमारियों के लिए, इन सब तंगों के लिए, और मैं कहूंगा कोरोना के लिए भी अपना प्राण दिया है, अपना लहू बहाया है कि विश्वास करने से कोरोना छोड़कर चला जाए।
God, the Lord, is mindful of us to bless us. May God bless you. आज प्रभु आपको आशीष दे। आज ही आप महसूस करें किसी तरह की कोई कमजोरी है कि उसने आपकी उस कमजोरी से आपको छुड़ा दिया है। आराम से सोने पाए। Cast your anxieties. He cares for you. He cares for you. मैं किसी और के बारे में नहीं कह सकता कि कोई आपकी इतनी चिंता करता है। मैं बाप हूं, मैं इतनी चिंता नहीं कर पाऊंगा जितनी वो करता है। मैं दादा हूं, क्या मैं अपने बच्चों की, अपने नाती पोतों की इतनी चिंता कर सकता हूं कि अपना खून और अपने प्राण उनके लिए दे दूं? But this God to whom I say, my Lord keeps me, as इतना मेरा ख्याल करता है जैसे मैं दुनिया में अकेला उसका हूं। Love you. God bless you.